अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इत्रतिहि अजमईन। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इल्म तजवीद सबक नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब सीखेंगे कि आखिर फ़न तजवीद हासिल करना क्यों ज़रूरी है। बहुत मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना और सीखना क्यों ज़रूरी है। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में शामिल होंगी मज़ीद 3 आयात, ठीक है जी, याद करने के लिए। उम्मीद है कल आपने सबक याद भी कर लिया होगा। तो आइए किताब खोल लीजिए, मैं पढ़ता हूँ पैराग्राफ। इसी पैराग्राफ में हमारे सवाल का जवाब है। ये तो ज़ाहिर ही है कि जब तिलावत ही नहीं करेंगे तो हम इसे समझ कैसे सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत तो बहुत ज़रूरी है भाई, सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरे 12 महीने हर रोज़। और जब कुरान पाक के मानी और मुतालिब ही नहीं समझेंगे तो कुरान पर अमल का तसव्वुर ही पैदा नहीं हो सकता। लिहाजा सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तिलावत कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें इंशाअल्लाह। लेकिन ये भी याद रहे कि जिस तरह कुरान करीम को पढ़ना और उसको समझकर उस पर अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह कुरान को सही पढ़ना भी निहायत ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ है, ठीक है जी। बल्कि कुरान हकीम को सही समझना उसके सही पढ़ने पर ही मौकूफ़ है। सही पढ़ेंगे तो सही समझेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं मसलन कुल हुवल्लाहु अहद में कुल 2 नुक्तों वाले से है, यानी ये जो काफ है 2 नुक्तों वाला, इसका मखरज है ज़ुबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, ठीक है। ये जो 2 नुक्तों वाला काफ है इसकी बात हो रही है। इसके मुकाबले में वो कुल जो काफ है, यानी कुल का मतलब होता है अकल है, ठीक है, किताब वाला कुल, किताब वाला काफ जो है, ये काफ जो है इसका मखरज है ज़ुबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। कितना बड़ा फ़र्क है कि एक अदा हो रहा है तालु के नरम हिस्से से, दूसरा अदा हो रहा है तालु के सख्त हिस्से से। दोनों के माना भी जुदा हैं। अगर आप कहेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल उसी मखरज से अदा करेंगे जहाँ से अदा करने का हक़ है, तो कुल पढ़ेंगे तो इसका माना होगा फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि आप फरमा दीजिए। अब देखें माना ठीक हो गया, माना बिल्कुल A1। लेकिन अगर हम इसे गलत पढ़ेंगे लापरवाही में, अगर हमने तजवीद नहीं सीखी हुई, तो ज़ाहिर है आप लोग भी, जिन जिन लोगों ने तजवीद नहीं सीखी हुई तो वो भी गलत पढ़ते होंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम कुल के बजाय कुल पढ़ेंगे, काफ कश वाला पढ़ लेंगे। तो कुल इस काश वाले कफ से हो तो इसका माना होता है खा लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमने कुरान में तहरीफ़ कर दी जो कि कुफ्र के मुतरादिफ है। जानबूझकर करेंगे तो इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इसलिए कुरान हकीम को तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है। ये टोटल 29 हरूफ हैं। इन 29 हरूफ पर मेहनत कर लें। मेरा ख्याल है 15 हरूफ तो आपको वैसे भी सही पता है, ऑटोमेटिक आपकी ज़ुबान से, आपके मखारिज से सही अदा होते। लेकिन जो बाकी 14-15 हैं उन पर सिर्फ मेहनत करनी है। बहुत छोटी सी मेहनत है लेकिन बहुत ज़रूरी मेहनत आपने करनी होगी, ज़रूर करनी होगी, ठीक है जी। आगे कहते हैं कि अब मैंने तो तशरीह कर दी, अब किताब की ज़ुबानी सुनिए। कहते हैं अगर हम इसको कुल हुवल्लाहु यानी किताब वाले काफ से पढ़ेंगे तो इसके माना बिल्कुल उलट हो जाएंगे, यानी खा लो वो अल्लाह एक है, माज़अल्लाह। और इस किस्म की संगीन गलतियाँ हम अक्सर करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत नुकसान उठाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो ये आज किताब का सबक था। आपने इस सवाल को लिखना है, लिखने के बाद आपने इसका जवाब भी लिखना है और आपने याद भी करना है, क्लास में आपसे सुना जाएगा। तो उम्मीद है कल आपने जो 4 छोटी छोटी आयात दी थी उन्हें आपने याद कर लिया होगा और बच्चों ने हमें भी क्लास में सुनाया। थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं वो आज हम करेक्ट करेंगे। बाज़ बच्चे मद को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बाज़ बच्चे जहाँ मद नहीं होती वहाँ जो है वो उसको लंबा कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी इसका बेटा बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। कल का जो सबक था वो ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ٹھیک ہے، آج کا سبق نوٹ کر لیجئے. هل فی ذالک، ہل آواز کو ذرا سنیے میں. ہل یہ سینے سے آواز آ رہی ہے. ہل فی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، مد ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے 2 سیکنڈ. ہل فی ذالک، جو آپ کی زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے اس جگہ پہ لگے گی. ٹھیک ہے جی، ذالک کناروں پہ لگے گی. ذالک قسم الذی، قسم الذی قاف کو صحیح ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، قسم الذی حجر، حجر. ٹھیک ہے، الم ترى، اب عالم نہیں پڑھنا. بعض بچے مد کو لمبا نہیں کرتے اور بغیر مد والے کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے بھائی. عالم نہیں ہے یہ. الم ترى کیف فعل ربک بعاد، الم ترى کیف فعل، عین کو صحیح ادا کرنا ہے، فعل ربک بعاد. ٹھیک ہے، ارم، اب بعض بچے پڑھتے ہیں اراما، یہ غلط ہے بیٹا. زبر جو ہے صرف سمپل زبر، اسے بالکل لمبا نہیں کرنا. ارم ذات العماد. تو مجھے آپ نے سن کے سبق یاد کرنا ہے، چونکہ ان کے مخارج، ان کی ادائیگی جو ہے اس کا طریقہ ہم اسی کورس میں سیکھیں گے جو کتاب پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ یہ تحفیظ بھی کرنی ہے، تو آپ جب میرے پاس آئیں گے، جب سنائیں گے، تو جو غلطی ہوگی وہ میں کریکٹ کروں گا. آج بھی میں نے بچوں کی غلطیاں ٹھیک کی ہیں، اور کئی لڑکے جو ہیں وہ عین جو ہے عاشر کے بجائے عاشر پڑھ رہے تھے، تو ان کو میں نے بتایا کہ بیٹا یہ عاشر نہیں ہے، یہ عاشر ہے، ورنہ معنی تبدیل ہو جائے گا. اب عین کو حمزہ سے بدل رہے ہو تو یہ قرآن میں تحریف ہو رہی ہے، یہ گناہ عظیم ہے. بعض اوقات اگر جان کر کریں گے تو یہ کفر کی حد کو بندہ چھو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. احتیاط سے سبق پڑھیں. دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد صدق اللہ العظیم. یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے، کتاب کا سبق آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.